आदाब नाजरीन, खास बात आंध्र तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर तेलंगाना की खबरों पर, नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एमसेट के नतीजे जारी। मेडिसिन में आंध्र प्रदेश का तालिब इल्म टॉप, तो इंजीनियरिंग में तेलंगाना के ई कुशवंत ने मारी बाजी। एमएलसी जीवन रेड्डी ने रियासत में कानून हक़ तालीम पर अमलावरी की मांग की। निजी स्कूलों में 25% सीटें अक़लियती तलबा के लिए रखने की मांग। दम्मे के लाखों मरीजों को मछली में प्रसाद देने का अमल खुश उसलूबी से हुआ पूरा। करीब एक सदी से मिरक के मौके पर प्रसाद देने की रिवायत को हुकूमत की मदद से रखा है बरकरार। मुंबई हज हाउस में ऑर्गेनाइजर्स के साथ मुख्तार अब्बास नकवी की मीटिंग। बगैर सब्सिडी के 2 लाख आज़मीन करेंगे हज। आज़मीन की मदद के लिए ऐप लॉन्च। खबरें तफसील से। मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में हज हाउस में ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग की। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने नई हज पॉलिसी के बारे में भी मालूमात दी। साथ ही एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए सफर हज पर जाने वाले आज़मीन हज से हुकूमत उनकी सहूलियात से मुताल्लिक राय लेगी। इतिहास में पहली बार होगा कि 2 लाख हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर इस वर्ष जा रहे हैं, वो भी बिना सब्सिडी के। इन 2 लाख हज यात्रियों के लिए लगभग 500 फ्लाइट्स 21 हवाई अड्डों से 21 एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगी। उसी प्रकार से अहमदाबाद से 20 जुलाई, औरंगाबाद से 22 जुलाई, भोपाल से 21 जुलाई, चेन्नई से 31 जुलाई, हैदराबाद से 26 जुलाई, जयपुर से 20 जुलाई, कोलकाता से 25 जुलाई, लखनऊ से 20 जुलाई, नागपुर से 25 जुलाई, रांची से 21 जुलाई और वाराणसी से 29 जुलाई को फ्लाइट जो है हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एमसेट के नतीजे जारी कर दिए गए। इंजीनियरिंग स्ट्रीम से 82.47% तलबा अहल करार दिए गए हैं। एग्रीकल्चर और मेडिसिन ज़मरे से 93% से ज्यादा तलबा कामयाब रहे। 1,31,000 तलबा ने इंजीनियरिंग कोर्सों में दाखिले के लिए इम्तिहान दिया था, जिनमें से 1,08,000 तलबा कामयाब हुए। 68,550 तलबा ने मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फार्मेसी और मुंसलिक जुमरे के कोर्सों में दाखिले के लिए इम्तिहान लिखा था, जिनमें से 63,758 तलबा कामयाब रहे। एमसेट की काउंसलिंग 20 जून से शुरू हो सकती है। तेलंगाना एमसेट में एपी के तालिब इल्म ने टॉप किया है। मेडिसिन में मगरबी गोदावरी जिले के ताड़ेपल्लीगुड़म के रवि श्रीतेजा को 185.80 मार्क्स मिले। जिला भोपालापल्ली के ई कुशवंत ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। ఎంసెట్లో ఇంజనీరింగ్లో 1,08,213 క్వాలిఫై అయిన క్యాండిడేట్స్ ఇంజనీరింగ్లో 1,08,213 అది పర్సెంటేజ్ 22.47%. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ అండ్ అలైడ్లో క్వాలిఫైడ్ అయిన క్యాండిడేట్స్ మొత్తం 63,758 అట్లాగే పర్సెంటేజ్ 93.01%. कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलसी जीवन रेड्डी ने तालीमी निजाम को तबाह करने का तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। जगत्याल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम की बात करने वाली टीआरएस हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज कम इब्तदाई तालीम अंग्रेजी में दिलवाए। इसी साल से हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी की उन्होंने केसीआर से मांग की। निजी तालीमी इदारों में अक़लियती तबक़ात के तलबा के लिए 25% सीटें मुख्तस करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। टीआरटी उम्मीदवारों को प्रगति भवन से खदेड़ने के अमल को जीवन रेड्डी ने
गलत करार दिया है। निजामाबाद से बीजेपी रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद ने जगत्याल में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने हल्दी बोर्ड जल्द से जल्द कायम करने का वादा किया। किसानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने केसीआर को निशाना बनाया। डी अरविंद ने कहा कि लोग फार्म हाउस की सियासत को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के मुताबिक नवाबों के तर्ज पर हुकूमत को लोगों ने पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया है और मोदी के दौर में किसानों की हुकूमत लाना उनकी जिम्मेदारी है। कोरटला में मेडिकल कॉलेज के लिए मरकज से नुमाइंदगी का उन्होंने वादा किया। करीमनगर से एक मेडिकल कॉलेज जगत्याल मुंतकिल करने का भी उन्होंने अज़्म किया। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को मछली में प्रसाद खिलाने का काम आज शाम तक जारी रहा। हाथनी ब्रदर्स की जानिब से मिरक के मौके पर यह प्रसाद खिलाया जाता है। प्रसाद की तकसीम के लिए नुमाइश मैदान में इंतजाम किए गए थे। जीएचएमसी और पुलिस ने बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किए थे। दम्मे के लाखों मरीजों को आज प्रसाद खिलाया गया। महकमे फिशरीज ने प्रसाद की तकसीम के लिए 2 लाख छोटी मछलियों का इंतजाम किया था। प्रसाद खिलाने के लिए 42 काउंटर्स कायम किए गए थे। हफ्ते की शाम प्रसाद खिलाने का अमल शुरू किया गया था। गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलहदा इंतजाम किया गया था। आमदरफ्त के लिए आरटीसी ने भी खुसूसी बसें चलाई। दूर दराज मकामात से प्रसाद लेने आए लोगों ने रात इसी कैंप में गुजारी। कि अब हर एक गवर्नमेंट जो भी करता है ये करता है, और ये गवर्नमेंट भी केसीआर भी अच्छा ही कर रहा है। अभी जो लोगों को है अपने तलसानी श्रीनिवास यादव अपने मत्स्य शाखा के वो है मंत्री है, वो भी मछली का पूरा इंतज़ाम करके अपने मत्स्य शाखा लोगों से ये करते रहते हैं। ये सब करते हैं। हर जगह से भारत के हर जगह से भी आते हैं और फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं। ये दवा सेवन करके इससे लाभ उठा के चले जाते हैं। लास्ट ईयर भी हम आए थे और मेरी बेटी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो मैंने लास्ट टाइम हमने लिया था मेडिसिन और हमको अच्छे रिजल्ट्स आए, इसलिए इस साल हम फिर रिपीट ले आए। 3 इयर्स का कुछ कोर्स रहता है, इसलिए हम आए। अंग्रेजी दवा का आपको पता है कि उसका साइड इफेक्ट काफ़ी होता है, लेकिन ये बाबा काफ़ी दिनों से दवा खिला रहे हैं और बिहार से काफ़ी लोग आते हैं और खासकर मेरे बहुत सारे रिलेटिव आए हैं जिन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है, इसलिए मैं भी आई हूँ। मुझे काफ़ी इंतजार करना पड़ा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जो कि ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो आ गए तो एक बार लिए ना, 1 साल में जरा सा का लेना पड़ा, फिर दूसरी बार में तो पूरा असर हुआ, तीसरी बार में तो हम दवाखाने से नहीं गए, अब ये 4थी बार है, हमको बहुत असर होगा उससे। तो आपको क्या प्रॉब्लम था इससे पहले? सांस होती थी, नींद नहीं आती थी, इतनी सांस होती थी ना, बहुत सांस होती थी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेचर लीडर भट्टी विक्रमार्का कल से 36 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। भट्टी विक्रमार्का की हड़ताल के दूसरे दिन कांग्रेस लीडरों ने उनसे मुलाकात की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कुंतिया सलीम अहमद और दीगर ने इस मौके पर खिताब किया और टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह के कांग्रेस के 12 बागी अरकान असम्बली ने सीएलपी को टीआरएस में जम कर दिया है। इसके खिलाफ कांग्रेस लीडर इंदिरा पार्क पर धरने पर हैं। केसीआर की हुकूमत डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। आज डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। कोई रीजनल पार्टी कोई नेशनल पार्टी को मर्ज कर सकती है क्या? ये सरासर बेइंसाफी है। मैं स्पीकर से अपील करना चाहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं। जब हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अपील किया है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन और 12 लोगों को आपने शामिल कर लिया। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया। अब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया, हमें शोलों पे चलना आ गया। तो हम लड़ाई लड़ेंगे, इनके गलतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। तेलंगाना सीपीआई ने टीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाया। सीपीआई लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने किसानों को जमीन देने, मिशन भगीरथ के जरिए हर घर को पीने का पानी देने और आबादी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के वादे पूरे नहीं करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने आबी प्रोजेक्टों पर
19 और 20 जून को सीपीआई की जानिब से एहतजाज करने का ऐलान किया। కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చాడు, నేను ఎవరైతే స్పాట్లో ఉన్నారో ఆస్తి చేసుకుని బతుకుతా ఉన్నారో జీవనోపాధి గడుపుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళందరి భూములు వాళ్ళకే అప్పచెప్తా అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా వాగ్దానం చేశాడు. దాన్ని మాట నిలుపుకుంటావా లేదా కేసీఆర్ అని చెప్పి అటు పోడు భూములు సాగుదారులు ఎవరైతే లబ్ధిదారులారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికడికి నిలదీసే ఉద్యమాలకు చేపట్టాలా. వాళ్ళను హరితారం పేరుతో తొలగిస్తే సహించదే లేదు. గవర్నమెంట్ని అవసరం ఉంటే గవర్నమెంట్తో పోరాటానికి సిద్ధం కావాల్సిన అవసరం అని చెప్పేసి నిర్ణయం చేశాం. మిషన్ భగీరథ 43,000 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన మిషన్ భగీరథ ఇప్పటి వరకు ఇంటింటి నెల డిసెంబర్ పోయింది, జనవరి పోయింది, మార్చి పోయింది, ఇంకా ఇప్పటికి నోసుకోలేదు. అందుకనే ఈ మిషన్ భగీరథకు సంబంధించిన చాలా చోట్ల లీకేజీలు అవుతా ఉన్నాయి. అనేక చోట్ల మరి ఇంకా కొల్లాయి నల్లాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇంటింటి నల్ల ఏమైంది కేసీఆర్? ప్రాణహిత చెవెళ్ళకి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైంది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రధాన నినాదమైంది. దాని స్థానంలో ఇప్పుడు తుమ్మిడేటి కాడ రిజర్వాయర్ నిర్మించకుండా కాళేశ్వరం దగ్గర ఇప్పుడు నిర్మించి అద్భుతంగా సాగుతుందని చెప్పేసి బ్రహ్మాండంగా ఒకవైపు ప్రచారం సాగుతుంది. वज़ीर-ए-आज़म मोदी दूसरी मियाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तिरुपति के दौरे पर हैं। रेनीगुंटा के कार्बन मोबाइल्स ग्राउंड में जलसा मुनक्किद किया गया। विजय उत्सव सभा के उन्वान से मुनक्किदा जलसे में मोदी ने पार्टी वर्करों से खिताब किया। बीजेपी के 5,000 वर्कर इस जलसे में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम 7:15 पर तिरुमला में लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन करेंगे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 8:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोलंबो से सीधे तिरुपति पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तिरुपति दौरे के पेश नज़र पूरे इलाके में सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। और आंध्र प्रदेश ने भी श्रीमान जगन रेड्डी जी की सरकार को बनाया है। मैं जगन रेड्डी जी को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और वे भी अपने सपनों के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार आंध्र को आगे बढ़ाने में पीछे पानी नहीं करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आंध्र के लोगों को कि भारत सरकार आंध्र के नागरिकों की भलाई के लिए, आंध्र के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर के आपके साथ खड़ी रहेगी। आंध्र प्रदेश अनंत संभावनाओं का प्रदेश है। खेती से लेकर के विज्ञान तक, इनोवेशन से लेकर के स्टार्टअप तक अनेक क्षेत्रों में आंध्र एक नए आंध्र की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और हम जब नए भारत की कल्पना लेकर के चलते हैं तब हर राज्य भी नए सपने, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़े और उसी प्रकार से हमारा आंध्र भी आगे बढ़े और तब जाकर के हम नया भारत का निर्माण कर पाएंगे। और इसलिए सबका साथ सबका विकास, जिसमें राज्यों का भी साथ, जन सामान्य का भी साथ और राज्यों का भी विकास, जन सामान्य का भी विकास, इस संकल्प को हम चरितार्थ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में आपाशी प्रोजेक्टों के तखमीनों में इजाफे के मामलात की जांच कराने के लिए हुकूमत तैयार है। जगन मोहन रेड्डी ने पोलावरम समेत तमाम 20 प्रोजेक्टों के टेंडर्स में हजारों करोड़ रुपए रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच अदालती कमीशन से कराने का ऐलान किया है। कमीशन के नाम पर अवामी खजाने के हजारों करोड़ रुपए हड़पने का साबिक तेलुगुदेशम हुकूमत पर इल्जाम है। कमेटी में इंजीनियरिंग, आबी वसाइल और दीगर शोबों के माहिरीन शामिल रहेंगे। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर री टेंडरिंग का फैसला लिया जाएगा। अब रियासत में तमाम टेंडरिंग मामले अदालती निगरानी में करने का फैसला लिया गया है, जिसका खैर मकदम किया जा रहा है। CM Jagan Garu calling tenders through judicial process is definitely a good move, and everybody shall welcome this. The gesture of new government in involving judiciary in tender process
speaks that Jagan is going to give answers to all the allegations leveled on him by his decisions. Like that, there may be a politically motivated agenda behind the inquiry on project works and already running tenders. But calling the inquiry through third party, that is judiciary, is a transparent way and is good and cannot be objected by anybody, including the opposition. The Judicial Commission that will establish, through that Judicial Commission, all tenders should be processed. That is the announcement by the Chief Minister. It is also a welcome step. But at the same time, government, the new government, the YSR government, definitely there should be transparent and also corruption free. People are expecting. आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने 13 जून को हड़ताल पर जाने का नोटिस वापस लिया है। एपी के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आरटीसी को सरकारी इदारा बनाने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। यह कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विशाखापट्टनम के नए कलेक्टर के तौर पर विनय चंद्रा ने चार्ज हासिल कर लिया। विशाखापट्टनम से कलेक्टर के भास्कर का तबादला कर दिया गया है। प्रकाशम जिले के कलेक्टर रह चुके विनय चंद्रा को विशाखापट्टनम का कलेक्टर बनाया गया है। साबिक में विनय चंद्रा ITDA प्रोजेक्ट अफसर के तौर पर जिला विशाखापट्टनम में काम कर चुके हैं। तिरुपति म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर भी वह खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने विशाखापट्टनम के शहरी इलाकों और गिरिजन इलाकों में तरक्की के काम अंजाम देने का आज़म किया और आवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहने का वादा किया। कर्नूल रेंज DIG की हैसियत से पी वेंकट रामी रेड्डी ने आज जायजा हासिल किया। DIG दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से भी बातचीत की। DIG ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम देने का आज़म किया। पी वेंकट रामी रेड्डी ने बताया कि वो 1994 बैच के अफसर हैं। पी वेंकट रामी रेड्डी माजी में गुंटूर में DSP की हैसियत से काम कर चुके हैं। अनंतपुर के नए जिला SP सत्या यसु बाबू ने कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। सत्या यसु बाबू जिला प्रकाशम में ग्रेहाउंड्स के ग्रुप कमांडर थे। आज नए SP ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर SP ऑफिस के अमले ने उनका खैर मकदम किया। कुछ लोगों ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। यसु बाबू का कहना है कि जिले में नज्म ज़ब्त की पहली तरजीह रहेगी और जराइम की रोकथाम पर वो अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे। यसु बाबू 2011 बैच के IPS अफसर हैं। సాంఘిక శక్తులు ఎవరైనా చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి వారు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఎడల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఉపేక్షించడం జరగదు. అందులో మాత్రం ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ కూడా లేదు. సో దెర్ ఈజ్ జీరో టాలరెన్స్ టువర్డ్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బెన్స్. అందులో మాత్రం దట్ ఈస్ ద అవర్ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ. సో మిగిలిన ప్రయారిటీస్ అన్నీ కూడా దానికి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ. जिला गुंटूर देही SP के तौर पर जयलक्ष्मी ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। साबिक SP SV राजशेखर बाबू ने तमाम जिम्मेदारियां रस्मी तौर पर जयलक्ष्मी के हवाले की। जयलक्ष्मी ने कहा कि राजधानी अमरावती के इलाके में हालात दीगर इलाकों के मुकाबले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में पुलिसिंग करने का ऐलान किया और कहा कि नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए वो अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगी। जयलक्ष्मी ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की बात कही। पुलिस स्टेशनों में शफाफ अंदाज में शिकायतें वसूल करने के लिए साजगार माहौल बनाने का भी जयलक्ष्मी ने वादा किया है। विजयवाड़ा में गांजा फरोख्त कर रहे 10 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टास्क फोर्स की तहवील में मौजूद 6 नौजवान BTech के तलबा हैं। बताया जा रहा है कि गन्नावरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में तमाम नौजवानों को पकड़ा गया है। अराको से गांजा खरीद कर ये लोग साथी तलबा को गांजा फरोख्त कर रहे थे। इतलात के मुताबिक विजयवाड़ा के 5 कॉलेजों में गांजे का धंधा चलाया जा रहा था। पकड़े गए एक तालिब इल्म के पास से 2 से 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। याद रहे कि 4 माह कबल टास्क फोर्स ने ऐसे ही 4 तलबा को गिरफ्तार करके उनकी काउंसलिंग की थी। गांजे के कारोबार से मुंसलिक अफराद और तलबा के बीच रवाबित के बारे में पुलिस अब जांच में जुटी हुई है।
करनूल के नए शहर में वाक़ एक खानगी फंक्शन हॉल में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद नेल्लूर के जिम्मेदार अब्दुल सुभान शरीक रहे। इन्होंने इस्लाम के उसूलों पर चलने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में DSP महबूब बादशाह के अलावा जमात इस्लामी हिंद करनूल के जिम्मेदार और दीगर शरीक रहे। लोगों के अंदर भाईचारा, जो हमारे बिरादरान वतन हैं, चाहे वो क्रिश्चियन भाई हैं, SC ST BC दीगर भाइयां हैं, हिंदू भाई हैं, बिना कोई कैस्ट एंड क्रीड के उन सारे लोगों को इस्लाम का, अमन का जो पैगाम है, वो पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी इस ईद मिलाद प्रोग्राम को हर साल बाद रमजान के ईद के बाद इस प्रोग्राम को मुनक्किद करती है। बज़्म उर्दू करनूल और अंजुमन अहले खैर की जानिब से ईद मिलाद मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुशायरे का आगाज हाफिज नवेद अहमद की क़िरात से हुआ। सैयद यासर बुखारी ने बारगाह रिसालत में नात शरीफ का नजराना पेश किया। अंजुमन की जानिब से शहर करनूल के कोहनमश्क असातिज़ा जनाब यूसुफ जमील जामई, डॉक्टर वहीद कौसर, डॉक्टर बशीर अहमद ताबिश और जनाब अजमत अली अजमत कड़पवी की शालपोशी और गुलपोशी की गई। शुरा ने अपने कलाम से माहौल को ज़ाफ़रानज़ार बना दिया। गालिब दक्कन अल्लामा अमीर अली खां यसीर यहाँ पैदा हुए। उन्हीं के हम खोशाचीन, उन्हीं के शागिर्दान आज यहाँ करनूल पे अदबी सरगर्मियों को लिए चल रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है, गुजारिश है कि जितने उर्दू दोस्त हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले मुहब्बान उर्दू हैं, वो अदब के नाहिए से जमा हों। हम चाहते हैं कि उर्दू की तरक्की और उर्दू की बका के लिए उर्दू अकेडमी के अरकान, उर्दू अकेडमी के साहिब इख्तिदार लोग भरपूर कोशिश करें। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज तिरुपति में मंदिर के दर्शन किए। वो अपनी शरीक हयात के हमरा यहाँ पहुंचे थे। TTD हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। किशन रेड्डी ने शीशाचलम के जंगलों से सुर्ख संदल की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने का आज़म किया। इस मामले को मरकज के साथ उठाने का उन्होंने ऐलान किया है।